जी अस्सलाम वालेकुम। एबीएस ट्रेडर की तरफ से आप लोग कैसे हैं? तो जैसे कि वीकली फोरकास्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 18/8 से लेकर 22/8 तक। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट वीक में जो हमारी प्रोग्रेस रही है उसके हवाले से जो हमने लास्ट वीक में अपने फोरकास्ट एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट जोन थे वो शेयर किए थे। तो उस हवाले से सबसे पहले हम 4 आवर में आते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी किस तरह की थी। हमने लास्ट वीक में आपके साथ ये एक जोन शेयर किया था जो कि आपके सामने डिमांड जोन है 4 आवर का, ये वाला। तो आपके सामने ये डिमांड ज़ोन एरिया आपको बताया गया था पहले से ही। और इसको अगर आप देखते हैं अपने जाके अपनी फोरकास्ट एनालिसिस जो बिफोर थी लास्ट वीक की, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ से इस लेवल का बताया गया है। तो आज की बात कर लेते हैं यहाँ से कितनी मूव दे चुकी है मार्केट ऑलरेडी। तो सबसे पहले अगर हम इधर से यहाँ से तक ट्रैक करते हैं तो 430 पिप्स, मतलब 430 पिप्स मार्केट यहाँ से यहाँ तक अपना अप साइड पे उठ चुकी है। तो आप यहाँ से अगर अपनी छोटी 0.01 की ट्रेड भी करते तो आपको $43 आपको मिलते। और ये मैंने बार बार कहा था कि आप बाइंग के लिहाज से अपनी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखा करें क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बाई साइड पे होता है। तो आज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेली में आते हैं तो डेली में आने के बाद आपको देखने को मिलेगा मार्केट काफ़ी दिनों से रेंज में है, जो कि तकरीबन लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि आपकी मार्केट आपकी यहाँ से रेंज में है। तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं हमारी तकरीबन 122 दिन हो गए मार्केट यहाँ पे मूव कर रही है। और तकरीबन आपके 4 मंथ हो चुके हैं तकरीबन। तो इसको देखते हुए अगर हम देखें तो मार्केट की काफ़ी ज़्यादा रेंज हो चुकी है। अब देखते हैं मार्केट नेक्स्ट वीक इस वीक में किस तरफ मूव देती है। इंपॉर्टेंट जोन जो मैंने ड्रा किए हुए वो आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे पास इंपॉर्टेंट जोन कौन कौन से हैं जो कि आप डेली इंट्राडे लाइफ में अपने ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 4 आवर में आते हैं और आपको दिखाता हूँ कि कौन सा हमारे पास ये डिमांड जोन का एरिया, मैं इसको अभी रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि इसने 2 दफ़ा ऑलरेडी रिस्पेक्ट दी थी। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि हमारे चार्ट सेफ हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बाय जोन की बात करें तो बाय जोन हमारे पास जो बनता है अभी 4 आवर के लिहाज से जो हमारे पास अभी मैंने यहाँ से यहाँ तक मैया लगाया हुआ है ताकि हमें हमारा जोन छोटा हो जाए और हम देख सकें कि हमारी नेक्स्ट कहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती है दोबारा बाय की। तो जैसा कि मैंने 50% का एरिया मार्क किया हुआ है यहाँ पे अभी भी। तो ये वाला एरिया हमारे पास अभी भी है यहाँ तक। इस लेवल के अंदर मार्केट आती है तो यहाँ से हम फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेंगे। तो यहाँ से एक ट्रेड लाजमी करेंगे क्योंकि ये हमारे पास अभी भी फेयर वैल्यू गैप का पॉइंट है। यहाँ पे सारी लिक्विडिटी नहीं ली इधर से, ज़्यादातर ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है यहाँ पे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है ये तो हमारा 4 आवर का हो गया जोन। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, अगर हम 50% के लिहाज से मार्क करें तो हमारा ये छोटा भी हो जाएगा इस तरह से। तो इसको अगर मार्क कर लें तो इसको आप मार्क करने के लिहाज से अपने स्क्रीन पे मार्क कर सकते हैं 3311 से लेकर 33 2 तक ये एरिया है बाइंग का, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं अभी भी अपनी बाइंग के ट्रेड के लिए। अब सेकंड जो है वो H1 का है लेवल, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। और नीचे एक और लेवल पड़ा हुआ है जो कि जहाँ पे गैप छोड़ा हुआ थोड़ा सा मार्केट। इसके नीचे अगर हम डेली में आए तो हमारे पास अभी तक ट्रेंड लाइन जो है वो कंटिन्यू है, उसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया। 1 2 टाइम मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दी हुई है, एक दफ़ा 1 2। अब यहाँ पे अगर मार्केट दोबारा टच करती है तो हम दोबारा यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं और एविडेंस के साथ ट्रेड करेंगे क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम है तो हमें अपना एविडेंस देकर ट्रेड करनी पड़ेगी। इसके बाद अपर वाली साइड पे जाएँ तो ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, तो वो भी मैंने पहले बताई हुई है लास्ट फोरकास्ट में 1 और 2। तो इस तरह से मार्केट जब अपनी रिस्पेक्ट देती है तो हम उधर देखते हैं कि नेक्स्ट जब मार्केट वहाँ पे है तो यहाँ से रिजेक्शन या बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसके हवाले से मैंने आपको बता दिया कि ट्रेंड लाइन हमारी चलती हुई आ रही है। और सेकंड हमारे पास अब बाइंग का जोन तो एक ये हो गया जो मैंने बता दिया आपके साथ। अब H1 का अगर मैं दिखाऊँ पहले, H1 के बाइंग जोन में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि अभी भी वैलिड है। यहाँ पे इसने ये है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक जिसको हम मार्क करेंगे कुछ इस तरह से। अगर हम इसको कुछ देखें तो हमारे पास ये बनता है। ये एक बाय का जोन है, यहाँ पे भी हम अब एंट्री ले सकते हैं। इसका जोन आप मार्क कर सकते हैं तकरीबन 3293 से लेके 3293 से लेके 3285। तो ये एक जोन का एरिया है, मार्किंग इसको भी कर लें अपने आप। और इसमें आपके पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो आपके पास ट्रेंड लाइन भी आ रही है सपोर्ट के लिहाज से अगर देखा जाए, और इसके साथ आपका बाय जोन भी बनता है। थर्ड हमारे पास जो जोन बन रहा है वो H1 का ही है और इसमें थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा कैंडल्स ने थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ है इसके अंदर। बॉडी नहीं है लेकिन विक्स हैं जस्ट। और इसको भी हम कंसीडर करेंगे, लेकिन ये है कि छोटा सा ये है जोन, इसमें हम छोटी सी एंट्री लेंगे, छोटे से रिस्क के साथ देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ से भी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
क्योंकि अक्सर मार्केट अपने छोटे जोन को ज्यादा रिस्पेक्ट देती है बड़े जोन के मुताबिक, क्योंकि बड़े जोन में ऑलरेडी लिक्विडिटी तो पड़ी होती है, लेकिन वहां पे रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं और वहां से मार्केट को यही समझते हैं कि यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक होती हुई आ रही है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बिहेवियर दिखाती हुई नीचे ब्रेक कर जाती है, तो यहाँ से बड़ा मूव दे जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम हो, छोटा सा जोन हो, तो उसको रिस्पेक्ट ज्यादा देती है मार्केट। और बाइंग के लिहाज से मैंने ये तीन अपॉर्चुनिटीज आपको बता दी। इसके अलावा नीचे जो है, अगर मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो नीचे हमारे पास एक लेवल ये है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है 3243 तक। और इसके बाद हमारे के पास बाय का जोन है और डब्लो है, जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी ओल्ड है, इसको हम देखते रहते हैं बार बार। मैंने आपको बताया था कि ये जोन अभी तक वैलिड है, इसको हम अपने ट्रेड के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये 4 आवर का है, तो हम 4 आवर के लिहाज से आपको दिखा देते हैं। तो 4 आवर में इसकी कैंडल्स बहुत बड़ी हैं, जी आप देख सकते हैं। अगर हम इसको मार्क करें प्रॉपर, तो हमारा कुछ इस तरह से भी मार्क हो सकता है, ऊपर वाली साइड से भी। अब लेकिन विक टू बॉडी टू विक करें तो ये हमारा जोन बनता है अभी। इसको 3222 से लेके 3222 से लेके 3204 तक हमारा ये जोन वैलिड होगा। और इसका जो हम अगर स्टॉप लॉस को मैनेज करें तो हमारे पास स्टॉप लॉस इसका तकरीबन बनता है ये वाला। मैंने पहले ही एक लाइन लगाई हुई है आपके पास। तो ये ब्राउन लाइन बेसिकली हमारी इंडिकेट यही करेगी, यहाँ से हम एंट्री लेंगे, यहाँ पर टच करेगी तो मार्केट की एंट्री हमारी स्टार्ट हो जाएगी। बाइंग के लिए ये जोन थे इंपॉर्टेंट। और नीचे भी जोन पड़े हुए हैं, लेकिन अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर है तो उस लिहाज से अभी हम उसको डिस्कस नहीं करते। तो अगर बाइंग साइड पे देख लिया हमने, अब हम बताता हूँ मैं आपके साथ। ये ट्रेंड लाइन बेसिकली 1 आवर और 4 आवर में चलती भी आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक दफ़ा टच किया मार्केट ने, यहाँ पे भी टच करके लिक्विडिटी ली है, फिर दोबारा अंदर क्लोजिंग दी है, और थर्ड टाइम ये टच किया है। तो इस तरह से मार्केट जब इधर से रिजेक्शन दे रही है तो हो सकता है यहाँ पे कुछ इस तरह से ब्रेकआउट भी दे दे। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से मार्केट उठ सकती है आपकी स्ट्रॉन्ग। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। आपने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखना है, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपका लो वॉल्यूम से हो, और साथ ही साथ ऐसी कैंडल बने जो कि मोमेंटम कैंडल हो, जिसका बॉडी कम से कम बड़ी हो, तकरीबन आपकी $5 to $6, मतलब कि 60 पिप की आपकी हो, जो बाहर क्लोजिंग दे। और जिस तरह की ये हमारी मोमेंटम कैंडल बनी हुई है, अगर देखें इससे पहले वाली भी मोमेंटम कैंडल है जो कि हमारी सेल की कैंडल है। बड़ी कैंडल बेसिकली बननी चाहिए जिसकी आपकी विक्स छोटी से छोटी है। इसी तरह उसके ऊपर भी अगर देखने को मिलेगा आपको, वन टाइम अगर टच किया है, नीचे अगर टू टाइम किया, अभी दोबारा अगर मार्केट यहाँ से उठती है तो यहाँ से उसका लिक्विडिटी ले, यहाँ से फिर दोबारा ड्रॉप दे दे। तो हम जब भी ट्रेड करेंगे तो मार्केट की कंडीशन इस तरह की है आजकल के, जहाँ पे हमें एविडेंस के बगैर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। एविडेंस लाजमी ढूंढना करें, उसके बगैर आप अपने ट्रेड ना की करें। आपको अलाइनमेंट बताएगी कि 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो उसके लिए 15 मिनट का और 5 मिनट का आपका जो एविडेंस है वो लाजमी है। और आपने 1 मिनट में अगर देख लिया तो वो आपका इतना नहीं चलेगा जो कि आपका 5 मिनट और 15 मिनट वर्क करेगा। इसके बाद अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से उठती है, और यहाँ पे आपकी डायरेक्टली आपकी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है ऊपर वाली साइड से, तो हम कोशिश करेंगे प्राइस एक्शन के मुताबिक हमारी जो ट्रेड है वो ज़्यादातर यहाँ से थोड़े से रिजेक्शन दे, फिर बाइंग की तरफ अपॉर्चुनिटी हमें मिलनी शुरू हो जाए। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड्स को ले सकते हैं। क्योंकि बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें अभी भी देखनी चाहिए, क्योंकि बाय का ट्रेंड है तो बाय का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होने के साथ हम अपनी ट्रेड भी बाय में ही देखेंगे। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास जोन है वो हम 1 आवर में आते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन सा जोन है। तो जैसा कि मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा हुआ है, जिसको सेल का ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे और भी कहेंगे, तो ये भी हमारा एक वैलिड है अभी। हम इसको देखेंगे कुछ इस तरह से, हम अपने इसको मार करेंगे और इसको 50% वाला एरिया इसमें निकाल के रख लेंगे। हम 50 वाला एरिया इसलिए निकालते हैं कि ताकि हमारा स्टॉप लॉस कम से कम हो जाए, और यहाँ से हम अपनी सेल निकालेंगे। कुछ इस तरह से अगर मार्केट आती भी है तो यहाँ से थोड़ी सी आपको ड्रॉप देगी 50 to 60 पिप का, फिर मार्केट हो सकता है बाइंग साइड पे अपने रीटेस्ट करके ऊपर वाली साइड पे कंटिन्यू कर जाए अपने ट्रेंड को बाइंग की इस तरफ। तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है एक सेल की। इसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप है, अगर आप देखने को मिलेगा, 1 कैंडल है, 2 कैंडल, 3 कैंडल। 3 कैंडल के दरमियान जो वक्फा होता है, जो खाली जगह होती है, इसको विक्स ने अभी टेस्ट नहीं किया होता, तो वो हमारे पास कौन सा एरिया रहता है फेयर वैल्यू गैप का, जहाँ पे स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स रह जाते हैं। अभी ये भी हमारे पास वैलिड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे और फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, और यहाँ से भी मार्केट रिजेक्शन लेगी। तो आप इधर से 30 to 40 पिप्स की अपनी एवरेज रख के चलें। ये नहीं कि आपने 100 पिप्स इधर से कैच करने हैं। आपने कोशिश करनी है कि बाइंग वाली साइड पे अपने ट्रेड को थोड़ा सा होल्ड रखें, सेल वाली ट्रेड्स को थोड़ा सा कम होल्ड किया करें, क्योंकि आपको पता है कि बाइंग का ट्रेंड है तो बाइंग के लिहाज से हमने देखना है। इसके लिए आपका जो एज जोन बनता है 3389 का है, 3389 से लेकर 3384 तक है, छोटा जोन है, इसके पे भी आप अपने ट्रेड कर सकते हैं, इतना बड़ा जोन नहीं है। इससे ऊपर जो है मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे
अगर देखने को मिलेगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सप्लाई का एरिया बनाया हुआ मार्केट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट करके मार्केट नीचे गई हुई है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरह से काफ़ी दफ़ा मार्केट ने यहाँ से टेस्ट करने के बाद ऊपर वाली साइड पे ब्रेकआउट नहीं दिया, नीचे वाली साइड पे गई है और यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर दी गई है। अब मार्केट ने इसके ऊपर जो है लिक्विडिटी पड़ी हुई है उसको ग्रैब करने के लिए मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव कर सकती है। मार्केट अगर ऊपर आती है तो इस तरह से ग्रैब करते हुए यहाँ से मार्केट अपनी, इस तरह से मार्केट अपना डाउन साइड पे जा सकती है। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड्स को देख सकते हैं। इससे ऊपर जो हमारे जोन पड़ा हुआ है वो लिक्विडिटी जोन काफ़ी ओल्ड पड़ा हुआ है हमारे पास, इसको अपने हमने मेजर करके रखा हुआ है। जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि हमारे पास कौन कौन से जोन इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए हैं आपको। इसके अलावा आपके पास ऊपर 15 मिनट का अभी भी पड़ा हुआ है जिसको हम मार्क करना चाहें तो आप मार्क करके रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ भी हैं जो कि फंडामेंटली आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये हमारे पास 15 मिनट का जो है वो है 3446 से लेके 3440 तक, मतलब कि तकरीबन 40 पिप्स का ये जोन है। यहाँ से भी आप अपना सेल का एरिया देख सकते हैं। ये मैंने आपको छोटे लेवल इस वजह से बताए हैं ताकि आपको इंट्राडे के लिहाज से आपको ट्रेड्स अच्छी मिल सकें और आप यहाँ पे अपने ट्रेड लेके अच्छा प्रॉफिट बना सकें। और कंडीशन जो देखी जा रही है मार्केट की अभी भी बाइंग साइड पे देखी जा रही है, क्योंकि मार्केट को ज़्यादातर सेल दिखाया जाता है, जब भी दिखाया जाता है फिर उसके ऑपोजिट ही मार्केट में जो ऑपरेटर्स हैं बड़े वो उस तरफ ही लेके जाते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है। अब अगर देखा जाए तो अगर सेल में ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हैं तो वो बाइंग की साइड पे ही लेके जाएंगे अपनी मार्केट, क्योंकि उनको लिक्विडिटी चाहिए। छोटे रिटेलर्स का लॉस चाहिए, जाहिर सी बात है वो प्रॉफिट बनाने के लिए बैठे हुए हैं। हमने अपना छोटा सा प्रॉफिट लेना, बुक करने के बाद हम वापस अपने घर को, सीधी सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है जोन जो पड़े हुए हैं ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आपका ट्रेंड लाइन है, आपके पास फेयर वैल्यू गैप और इसके अलावा जो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करनी है ताकि आपको इलम हो कि कहाँ से हमें अपनी रिजेक्शन और कहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर हम अपनी जो नेक्स्ट है हमारे पास है वो हम देखें यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट फैक्ट्री पे जाते हैं और हमारी फंडामेंटल न्यूज़ देखते हैं कि हमारी कौन सी इस वीक में इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं तो उसको हम डिस्कस करते हैं। जिस वीक की हम लगाते हैं कि हमारे पास कौन सी हैं न्यूज़ इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके पास आ रही हैं इस वीक में। आपके पास इंपॉर्टेंट डाटा मंडे वाले दिन तो कोई भी नहीं है। इसके बाद हमारे पास है ट्यूसडे वाले दिन पे हमारे पास कनाडा की ही न्यूज़ है टोटली, और इसको हम कंसीडर नहीं करें, हम यूएस की न्यूज़ को कंसीडर करेंगे। वेनेसडे को हमारे पास इंपॉर्टेंट है एफओएमसी मीटिंग्स आ रही हैं, मीटिंग मिनट्स, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ हैं जिसमें हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई। और इसके बाद फ्राइडे वाला दिन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 बजे फेड चेयर पाउल की स्पीक आ रही है जो कि स्टेट बैंक जैसे हमारा है इसी तरह उनके यूएस का स्टेट बैंक उसका गवर्नर है बेसिकली। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, इसको हम देख के अपने ट्रेड्स लेंगे। और इसको आपने ट्रेड्स जब भी लेनी है तो आपने अपने न्यूज़ के आने के बाद अपने ट्रेड करनी है, या तो आप उससे पहले ही अपने ट्रेड को क्लोज कर दें या आप उसके बाद ट्रेड करें ताकि आपको पता हो कौन सी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है अगर आप हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपने सिग्नल्स चाहिए बेसिकली। अभी हमारी लास्ट वीक की अगर आपको परफॉर्मेंस बताया हूँ तो आपको 515 हमारा पिप्स में प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि 515 पिप्स का हमारा प्रॉफिट रहा है। और इसमें हमारी तकरीबन 6 to 7 ट्रेड्स थी। हम डेली बेसिस पे 1 से 2 ट्रेड्स के अलावा इससे बड़ी ट्रेड्स और छोटे ट्रेड्स नहीं करवाते। हमारा ये कोशिश होती है कि जिसमें हमारा प्रॉफिट हो, और सेटअप अच्छे ढूंढ के आपके साथ शेयर किए जाते हैं। यानी नहीं कि बार बार आपको ये कहा जाता है आप सेल कर लें या बाय कर लें। ओवर ट्रेडिंग से परहेज है हमारा, और हम 1 से 2 ही ट्रेड्स करवाते हैं ताकि हमारे क्लाइंट्स जो भी हैं वो अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो उसके लिए आपके साथ मैंने ऑलरेडी नंबर शेयर किया होता है, आपकी स्क्रीन पे आपको शेयर हो रहा है। तो ये नंबर है हमारा, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल कम्युनिटी में ज्वाइन कर लिया जाए, करवा दी जाएगा। तो
इसके अलावा कोई भी इशू आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।